अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने टाइम दिया था कि भारत इस बीच में अटैक कर सकता है और कोई मुसद्दका उनके पास इंटेलिजेंस की इतलात है, तो अगर उन पर भरोसा किया जाए तो उसमें से 24 घंटे गुजर गए। 36 घंटे का उन्होंने कहा था कि 24 से 36 घंटे में भारत अटैक कर सकता है। यानी दो रातें ऐसी हैं जो खतरनाक है, एक गुज़िश्ता रात जो गुजर गई है और एक आज की रात है। क्या भारत आज की रात हमला करेगा? क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस की मुसद्दका इतलात है, यानी उसकी तस्दीक की जा सकती है या उनका दावा है कि यह खबर बिल्कुल ठीक है, भारत बिल्कुल अटैक कर सकता है और ऑपरेशंस कर सकता है मुख्तलिफ एरियाज में और हमले कर सकता है। तो इसमें और ये दिलवाई गई है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जानिब से। वैसे तो वो कोई संजीदा आदमी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत संजीदा नौइयत की है और उनका पोर्टफोलियो बहुत संजीदा नौइयत का है, तो ऐसी सूरत हाल में इस खबर को फेंका नहीं जा सकता। तो आज रात भारत की जानिब से हमले का शदीद खतरा हो सकता है। यह हमला भारत कहां कर सकता है, इस बारे में कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान और भारत के बीच में 3 तरह की सरहद है। एक को कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये वो एरिया है जहां पे सख्त कवानीन है, यानी यहां पे कोई गोली क्रॉस नहीं कर सकती, यहां से क्रॉसिंग नहीं हो सकती, यहां पे लड़ाई नहीं हो सकती, यहां पे गोली चली तो फिर ऐलान जंग है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर नॉर्मली गोली चले तो उसको ऐलान जंग के तौर पे लिया जाता है, नुकसान हो जाए तो ऐलान जंग के तौर पे लिया जाता है। तो यहां पे इम्कानात कम है कि लड़ाई हो। अगर फुल स्केल पे एक लड़ाई होती है या फुल स्केल के ऊपर एक वॉर होती है कि तमाम फ्रंट खोल दिए जाएं, फिर तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे लड़ाई हो सकती है। अदरवाइज जो वर्किंग बाउंड्री और एक लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, वहां पे टेंशन पहले भी अक्सर रहती है और अब भी हो सकती है या इसमें इजाफा हो सकता है। तो ये 3 तरह की बाउंड्री है। इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वहां पे तो मैंने आपको बता दिया। जो वर्किंग बाउंड्री है वहां की भी एक सिचुएशन है, लेकिन ज्यादा खतरा रहता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर के बीच में एक पट्टी है, जिसके उस तरफ भारतीय फौज है और इस तरफ पाकिस्तानी फौज है। भारत ने अपनी बहुत बड़ी फौज वहां पर रखी हुई है। कुछ इतलात के मुताबिक वो 7 से 8 लाख है, कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि 10 लाख है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में भारत की फौज और भारत का असला वहां पे मौजूद है। अब कुछ जो सैटेलाइट के जरिए से इमेजेस भी आ रहे हैं और जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान और भारत के ऊपर नजर रखे हुए हैं कि नकलो हरकत जो है वो फौजी नकलो हरकत हो रही है, यानी फौजी साजो सामान मूव किया जा रहा है और फौज की नकल मकानी हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो पाकिस्तान का जो सबसे बिजी बॉर्डर बनने जा रहा है आजकल के दिनों में, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, या पाकिस्तान का जो इंडिया वाली साइड पे बॉर्डर है, मशरकी बॉर्डर, वो अब ज्यादा बिजी एरिया है। नादरीन, पाकिस्तान और भारतीय मीडिया जो है वो दोनों बोंगियां मार रहे हैं, अजीब अजीब किस्म का जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भारत की जानिब से कभी एक के बाद एक शुर्ली छोड़ी जाती है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है। कभी वो कहते हैं पेट्रोल पंपों के ऊपर लाइनें लग गई हैं, कभी वो कहते हैं कि एटीएम के अंदर पैसे खत्म हो गए हैं, लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं। ये चीजों के बारे में भारतीय मीडिया एक खौफ फैलाने की कोशिश करता है। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की अंदर की खबरें निकाल कर ले आता है। यानी मैं वो काले चैनल को देख रहा था, वैसे ये एस्टेब्लिशमेंट इसको बैक करती है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसकी सरपरस्ती करती है इस चैनल की। तो ये जो काला चैनल है इसके ऊपर खबरें ये तक दी गई कि नरेंद्र मोदी को इंडियन इंटेलिजेंस के लोगों ने क्या कहा वो उनको काले चैनल को पता है, इंडियन चैनल्स को नहीं पता। यानी इंडियन मीडिया भी अहम तरीन मुलाकातों के बाद खबर के लिए प्रेस रिलीज का मुंतजर रहता है। वो 4-5 बंदों की बात होती है, बाहर निकलती नहीं, लेकिन काले चैनल को पता चल जाता है। ये एक्चुअली खबरें नहीं है, ये एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा की एक वॉर है। जब भी 2 मुल्कों के बीच में लड़ाई होती है तो अलग अलग फ्रंट होते हैं ना, तो एक वॉर साथ में प्रोपेगेंडा वॉर चल रही होती है, जिसमें बता रहे हो ये शुरू से है, जंग अजीम अव्वल, जंग अजीम दोम, और अक्सर पुराने दौर से लेकर अब तक कि जनाब वहां पे आपको शिकस्त हो गई, यहां पे हमें जीत हो गई। ये बातें जानबूझकर फैलाई जाती हैं ताकि दुश्मन का हौसला टूटे। ये बात फैलाई जाती है कि दुश्मन का फलाना बंदा भी हमने मार दिया है, फलां जगह पे हमें कामयाबी हो गई है, फलां मार्के पे हम जीत गए हैं। तो इससे जो है वो हौसला बढ़ता है अपनी फौजों का और दुश्मन की फौजों का हौसला कम होता है। अब ये प्रोपेगेंडा वॉर साथ साथ चलेगी तो आपको बहुत सारी ऐसी खबरें मिलती रहेंगी जो गैर मुसद्दिका होंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस प्लेटफॉर्म से वही चीजें आपको बताऊंगा जिनके सबूत मौजूद हो, या जो चीजें जो हैं वो कॉमन सेंस की कसौटी पे कम से कम पूरी उतरती हों और जिनके शवाहिद नजर आ रहे हो, और नहीं तो फिर दोनों तरफ का जो दावा है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर तो
खुदा ना खास्ता जंग वाली सूरत होती है तो। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे शेलिंग के वाकयात हुए हैं, ये रिपोर्ट हुए हैं, फायरिंग के वाकयात हुए हैं, ये भी रिपोर्ट हुए हैं। दोनों तरफ से कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ, कोई शहादतों की, हलाकतों की कोई इतला नहीं है, कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। और भारतीय और पाकिस्तानी स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया जो है वो मुख्तलिफ विजुअल्स दिखा रहा है। भारतीय दिखा रहे हैं कि जनाब हमने पाकिस्तानी चेक पोस्टें खाली करवा दी हैं, उनको तबाह कर दिया है। पाकिस्तान में हम ये दिखा रहे हैं कि भारतीय चेक पोस्टें हमने खाली कर दी हैं, तबाह कर दिया है। दोनों तरफ गरीब लोग रहते हैं। ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इमरान खान साहब ने कल कहा था। तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, दोनों तरफ गरीब लोग रहते हैं। दोनों कोई बहुत बड़े तगड़े अमीर मुल्क नहीं है। दोनों ममालिक को अपनी आवाम की फिक्र करनी चाहिए। अगर एक जंग में जाएंगे तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। कितना पैसा खर्च हो जाएगा यह मैं आपको बाद में बताता हूं। अब सवाल यह है कि इस वक्त भारत एक लड़ाई की तरफ जा रहा है, वो जारहाना मूड में है, और पाकिस्तान जो है वो मुजामत के मूड में है कि जी ठीक है, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, जारहियत नहीं हम करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो फिर हम मुजामत करेंगे, और मुजामत ऐसी करेंगे कि फिर सारे याद रखेंगे। अब भारत की यह कोशिश होती है कि लड़ाई फैल जाए। अगर देखिए वर्किंग बाउंड्री पे या लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत को कोई बड़ा नुकसान हो गया, या भारत को कोई वहां शर्मिंदगी उठानी पड़ गई जैसे पहले वो उठाता रहा है, तो उसके बाद वो कोशिश करता है कि फुल स्केल वॉर के ऊपर ले जाए, हर जगह के ऊपर लड़ाई छेड़ दे, क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा है, उनके हथियार ज्यादा है, उनका बजट ज्यादा है, तो वो ज्यादा बड़े पैमाने पर दूर तक लड़ाई को ले जा सकते हैं। तो उसमें पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। पाकिस्तान ना तो लड़ाई में पहल करेगा और ना ही पाकिस्तान चाहेगा कि कोई फुल स्केल लड़ाई हो। उसके रीजंस मैं आपको बताता हूं भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अमेरिका ने हाल ही में भी बताया कि अमेरिका ने जो जंग लड़ी है ना दहशतगर्दी के खिलाफ 9/11 के बाद, उस जंग में अमेरिका ने 8,000 अरब डॉलर्स खर्च किए हैं। 8 ट्रिलियन डॉलर्स ये उन्होंने खर्च किए हैं, 8,000 अरब डॉलर्स। इसका अंदाजा आप यहां से लगा रहे हैं, पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के लिए कई मुल्कों की विजिट करता है। पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा एहसान जो है वो चाइना का और जो सऊदी अरब है उनका है, और एक यूएई का है, और इन्होंने 2-2, 3-3 अरब डॉलर दिए हुए हैं पाकिस्तान को। तो यहां से आप 1 अरब डॉलर की कीमत का अंदाजा लगाएं तो 8,000 अरब डॉलर जो है वो अमेरिका ने जंगों के अंदर झोंक दिया। तो जंग बहुत महंगी होती है, फौज को रखना उतना महंगा नहीं होता। 9/11 के बाद अमेरिका ने यह किया और उसमें कुछ उसने लड़ाई लड़ी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, 8,000 अरब डॉलर का उनका खर्चा हो गया। अब पाकिस्तान का जो इस वक्त का बजट है, जो दिफाई बजट है, वो 10.2 अरब डॉलर का है।